पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की विद होल्डिंग टैक्सेस के खिलाफ हड़ताल। मुल्क भर में आटे का बहरान पैदा होने का अंदेशा है। दुकानों से आटा गायब, शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हो गए हैं। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर विद होल्डिंग टैक्स का फैसला वापस लिया जाए। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदगान से जो मुख्तलिफ शहरों में हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से हमें ज्वाइन कर चुके हैं रिजवान आलम, लाहौर से कासिम अरशद, मुल्तान से हमारा साथ देंगे मकसूद चौहान और पेशावर से इरफान मूसज़ई। तो सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं जहां पर कासिम अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम, फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल का लाहौर पर कोई असर पड़ा है या अभी तक लाहौर में आटा मिल रहा है? देखिए, लाहौर में सूरत हाल ये है कि अभी तक आटा मिल रहा है। फ्लावर मिल एसोसिएशन की जाने तो जनरल बॉडी के बाद जो विद होल्डिंग टैक्स था उस पर उन्होंने जो है गंदम की वॉशिंग बंद की थी, जिसके बाद आज जो मरहला है इस मरहले में उन्होंने मार्केटों में आटे की सप्लाई रोक दी है। ताम जो एसोसिएशन के जो अहदेदारान से उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि करियाना एसोसिएशन और जितनी भी दुकानें हैं यहाँ पर तकरीबन एक हफ्ते का आटे का वाज़ेह स्टॉक मौजूद है। अच्छा। और एक हफ्ते के दौरान वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी को एक मुकर्रर हद से ज़्यादा आटा ना दें, और उसके साथ साथ जो है वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इस एक हफ्ते का जो स्टॉक उनके पास मौजूद है इसमें वो कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन चलाने की कोशिश की जाए। ताम चूँकि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से फ्लोर मिल्स को ताले लगे हैं, उनकी जानिब से आटे की फराहमी नहीं की जा रही, सप्लाई नहीं की जा रही, तो उस पर अब ब्रेक तो लग गया है। और ये करियाना वाले भी काफ़ी हद तक परेशान है। उनका भी ये कहना है कि हुकूमत जो है वो फ्लोर मिल एसोसिएशन और इनके दरमियान मामला तय पाए, क्योंकि अगर ये सूरत हाल मुज़ाकरात नहीं किए जाते एक हफ्ते तक तो मुमकिन तौर पर जो है वो आटे के बहरान का खदशा है। और अगर ऐसी सूरत हाल का खदशा है। कासिम, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मुल्तान का रुख करते हैं, मकसूद चौहान वहां पर मौजूद है। मकसूद, आप बताइए मुल्तान की क्या सूरत हाल है? मुल्तान में भी जो है जो आटा जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के जो मालकान हैं उन्होंने इस वक्त जो है अपनी फैक्ट्रियों को जो है वो ताले लगा दिए हैं, जिसके बाद जो आटा है वो मुल्तान में इस वक्त नायाब हो चुका है। कुछ दुकानों पर जो है वो आटा दस्तयाब है, लेकिन जो दुकानदार हैं वो मनमाने रेट पर जो है वो ब्लैक में आटा फरोख्त कर रहे हैं, जिसके बाद जो शहरी हैं वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। इसी वजह से जब हमारी मालकान से बात हुई तो उनका कहना था कि जो आटे के ऊपर FBR की जानिब से जो टैक्सेस लगाए गए हैं वो जालमाना टैक्स हैं, इसको हम मुस्तरद करते हैं। इनको फुल फोर्स जो है ये अपने जालमाना टैक्स जो है वो वापस लेने चाहिए ताकि हम आटे की जो तरसील है वो जारी कर सकें। जी ठीक है मकसूद, आप हमें मुल्तान की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। पेशावर चलते हैं, इरफान मूसज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, आप बताइएगा कि पेशावर में मार्केट्स क्या बंद हैं और आटा क्या यहाँ पर नायाब हो गया है? जी बिल्कुल, पेशावर में जो है वो फ्लावर मिल एसोसिएशन के साथ साथ जो है वो आटा डीलरों ने भी जो वफाकी बजट में जो टैक्सेस लगाए उसके खिलाफ एहतजाज किया है। चूँकि आटा डीलरों का हड़ताल है तो इसी वजह से जो है वो आटा जो है वो सिटी जो खैबर पख्तूनख्वा के न सिर्फ पेशावर जबकि दूसरे चरसदा नौशहरा और इर्द गिर्द के जितने भी अजला है वहाँ पर आटा जो है वो सप्लाई नहीं हो रहा है। चूँकि ये जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये पूरे सूबे का होल सेल मार्केट है और ये पूरा का पूरा बंद है। तो आज जो है वो आज तो कोई बहरान नहीं है, लेकिन अगर ये मार्केट कल भी बंद रही तो पेशावर समेत जितने भी ये करीब अजला है वहाँ पर आटा बहरान जो है वो पैदा होने का खदशा पैदा हो सकता है। इसके साथ साथ जो है जिन नानबाइयों के साथ स्टॉक मौजूद नहीं है तो नानबाइयों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। क्योंकि आज जो है वो पेशावर में जो परचून की दुकानें हैं, जो इर्द गिर्द की दुकानें हैं वो तो खुली है, लेकिन जो मेन मार्केट है वो बंद है। तो आज जो है वो परचून की दुकानों में भी अगर आटा खत्म हो जाए तो वो भी कल से बंद होना जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो जिनके पास इरफान, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। कराची का रुख करते, रिजवान आलम वहाँ पर मौजूद हैं। रिजवान, आप कहिएगा कराची में क्या सूरत हाल है? क्या दुकानों पर आटा मिल रहा है? शहरी परेशान तो नहीं है? देखिए, आटा की सूरत हाल कराची में अभी बहुत ज़्यादा बिगड़ी तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से आज हड़ताल हुई है, कंप्लीट हड़ताल हो रही है मुल्क भर में। और इसके साथ साथ मैं एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे दूं कि ना सिर्फ फ्लावर मिलर्स की हड़ताल बल्कि चक्की मिल मालकान ने और होलसेलर डीलर्स ने भी फ्लावर मिल मालकान की हड़ताल की हिमायत कर दी है। इसका मतलब यह है कि आज आटा पाकिस्तान में कराची में मिल रहा है, कल से ये पूरे मुल्क में जो है नायाब होने का खतरा है। हमारे साथ मौजूद है मिल्स एसोसिएशन सिंध के सदर आमिर चौधरी, उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। सर, कुछ आप लोग सोच रहे हैं हड़ताल खत्म करने के बारे में? जी देखिए, जैसे आपको पता है कि इतने दिन से सिलसिला चल रहा है। 3 जुलाई से हम हुकूमत के पीछे हैं कि हमारे मसाइल को देखा जाए। ये सीरियस मसला है। विद होल्डिंग टैक्स जो हम पे नाफिज किया गया है इसकी कोई नवीद नहीं मिलती है। पिछले 70 सालों में हम एक मिनिमम टैक्स देते हैं क्योंकि अवाम की रोटी का मसला है और ये प्रोडक्ट ऐसी है कि एक एसेंशियल आइटम है और ये सस्ती रहनी चाहिए। दुनिया में भी इसी तरह होता है। तो अगर ये नहीं हटाते तो क्या करेंगे? हड़ताल जारी रहेगी? देखें, हड़ताल जारी रहेगी जब तक ये टैक्स नहीं हटता। ये ठीक है, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें आटे की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आप सबका बेहद शुक्रिया।
आगे आपको बताएंगे आटे के बाद चावल की फरोख्त पर भी एडवांस और विदहोल्डिंग टैक्स लगा दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर से टैक्स की वसूली मैन्युफैक्चरर और कमर्शियल इंपोर्टर करेंगे। 1% टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर डीलर से वसूल किया जाएगा। नॉन फाइलर की सूरत में एडवांस टैक्स 2% वसूल किया जाएगा। टैक्स खरीदार से फरोख्त शुदा प्रोडक्ट की रकम के अलावा वसूल किया जाएगा। टैक्स की रकम इनकम टैक्स फाइलर की रिटर्न फाइल में जमा करवाई जाएगी।